हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने मार्केट में एंट्री बना लिया है दोस्तों। आज टाइम है 29 अगस्त, टाइम हो रहा है 9:27। तो चलिए, मैंने यहाँ पर जो एंट्री बनाया है, चलिए उसको पहले अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 90 पे एंट्री किया है। मेरा स्टॉप लॉस होगा लगभग 20 या 30 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा मेरा 1:1.5 अभी के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग ट्रेल करके ले पाते हैं। तो चलिए, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले। तो दोस्तों, हमें अभी कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अभी 88 ऐसा कुछ चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, और एक बात बता देता हूँ, आज भी मैंने यहाँ पर जो लॉट लिया है, 5 लॉट से मैं काम कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे लगभग 80,000 रुपया यूटिलाइज हुआ है दोस्तों। 80,000 के करीब मेरा यूटिलाइज हुआ है। तो चलिए, अभी इस ट्रेड को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से हम लोग कितना प्रॉफिट आज बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने एक लॉस कर दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस आज हो चुका है। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज है 29 तारीख, टाइम हो रहा है 5:22। 2 घंटे पहले मार्केट क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुबह देखा था कि मुझे लॉस हुआ था लगभग 8,000 के करीब। ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो दोस्तों, सस्पेंस को रखते ना हुए पहले मैं बता दूं कि आज मेरा लॉस नहीं, आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। लगभग 650 रुपये के करीब मेरा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैंने चार ट्रेड किया है दोस्तों। आज मैंने इतना ट्रेड क्यों किया, मैंने कहाँ पर गलती किया, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस करना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो गलती है, इस गलती से मैं तो सीखूंगा ही, आप लोग भी मेरे साथ देखते देखते सीख जाएंगे कि कहाँ पर गलती होती है एक ट्रेडर को, कहाँ पर दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है ट्रेड करने। जब हम बैठते हैं तो साइकोलॉजी हमारा किस तरह से रिएक्ट करता है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आज गौर से देखिएगा, तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं पहले अपना जो ऑर्डर हिस्ट्री उसको निकालता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने टोटल ट्रेड किया है लगभग 14 ट्रेड किया है दोस्तों। तो बाई सेल मिला के 14 हुआ। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इस ट्रेड को छोड़ दीजिए क्योंकि ये हेजिंग वाला पार्ट है। ये जो 2 रुपये में मैंने बाई किया है, यहाँ पर देखिए, इसको देखिए सेल किया। पहले देखिए, 25,000 की जो मार्केट में मैंने सेल किया था, 90.81 में मैंने सेल किया था, वो मेरा अगेंस्ट चला गया। तो 124 में मैंने उसको निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, वही स्ट्राइक प्राइस को मैंने बाई किया। जब मैंने देखा कि मोशन में जा रहा है, तो वही स्ट्राइक प्राइस को मैंने बाई किया 137 में। यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट लेके मैंने यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि मार्केट वहां से फिर से रिवर्स ले रहा था। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये टाइम कितना हुआ, 10:02 पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से बाई किया था 98 पर मैंने बाई किया था, और 90 पर मैंने फिर से स्टॉप लॉस ले लिया 10 पॉइंट का। ठीक है दोस्तों। तो 10 पॉइंट ले लेके मैं स्टॉप लॉस, जब भी मैं बाई करता हूं तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखता हूं। तो 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, ये बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर देखिए, पहले एनालिसिस करते हैं गलती हम लोगों ने कहाँ पर किया। तो पहले देखिए, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था 90 में, जिसका मैंने स्टॉप लॉस रखा था लगभग 30 पॉइंट। आप लोगों को भी मैंने दिया था, लेकिन वो जब मार्केट ऑर्डर में, यहाँ पर देखिए, जब मार्केट ऑर्डर में मैंने उसको काटा तो 124.75 में ये निकाला। तो मान लीजिए लगभग 5 रुपया एक्स्ट्रा गया। तो ठीक है, ये कोई दिक्कत भरा बात नहीं है दोस्तों।
लेकिन उसके बाद देखिए मैंने 137 में मैंने बाई किया, ठीक है, वो भी ठीक था। और उसको जब मेरे अगेंस्ट जा रहा था तो 10 पॉइंट में मैंने उसको निकाल भी दिया 127 पे, ये पूरा ही ठीक था। लेकिन गलती कहाँ पर था? गलती था मैंने लॉट साइज देखिए कितना लिया, 16 लॉट लिया। तो दोस्तों आज मैंने अपना जो रूल है उसको ब्रेक कर दिया, मैंने 16 लॉट पे कामकाज किया। मैं इतना लॉट, हाँ, 1 लाख के हिसाब से मैं ये अफोर्ड कर सकता था। मेरे अकाउंट में मैंने अभी जो भी ट्रेड करता हूँ तो 1 लाख के अंदर ही करता हूँ, तो इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जब मैं यहाँ पर सेलिंग में कर रहा हूँ 5 लॉट में, तो 3 गुना मैंने बढ़ा दिया बाइंग में, ये मेरा पहला गलती था। मुझे ये सेम टू सेम करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस हुआ था। तो ये जब मैंने बड़ा क्वांटिटी से लॉस किया तो मेरा लॉस जो है वो बड़ा हो गया था। तो ये दोनों ट्रेड मिला के मेरा 8,000 हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से 10 लॉट में किया, जो मेरा तीसरा गलती था। मुझे यहीं पर यहाँ पर भी मुझे 5 लॉट या उससे नीचे का लॉट लेना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, मैंने 98 में लिया और 90 में काट दिया। लेकिन दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस लेने में कोई गलती नहीं किया, मैंने 10 पॉइंट से ही स्टॉप लॉस ले लिया। मैंने स्टॉप लॉस को लेके बैठा नहीं रहा। अगर मैं बैठा रहता तो यहाँ पर मेरा लॉस जो है वो और भी बढ़ सकता था। तो दोस्तों देखिए, ये 3 ट्रेड में मेरा जो लॉस था वो 10:05 तक मेरा लॉस हो गया था, लगभग 10,500। ठीक है, मैंने तब तक छोड़ दिया और कुछ नहीं देखा, मार्केट को क्लोज कर दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैंने देखिए 13:33 पर, तो 1:33 पर मैंने और एक ट्रेड लिया। 125 पर मैंने सेल किया 4 लॉट। यहाँ पर देखिए मैंने फिर से, मेरा जो दिमाग है वो फिर से ट्रैक पे आ गया। मैंने 4 लॉट ही सेल किया दोस्तों। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं और भी लॉट ले सकता था, क्योंकि 1:30 के बाद ये जो लॉट है ना ये और भी कम दाम में मिलता है। तो लगभग मान लीजिए 8 लॉट तो मैं ले ही सकता, इसका डबल लॉट में ले ही सकता। लेकिन मैंने 4 लॉट लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस ये जो 125 में मैंने सेल किया, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने सेल किया और ये वाला हेजिंग के लिए। तो यहाँ पर जो 125 में सेल किया, ये लो गया था 15 तक, लेकिन मैंने 28 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने उसको छोड़ दिया था। मतलब मैं इसको जीरो करने के कगार पे था कि और 15 पॉइंट भी मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था। लेकिन स्टॉप लॉस लगा के, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो क्या होता, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसका स्ट्राइक प्राइस है 25,050, ये भी दोस्तों गौर कीजिएगा। इसका स्टॉप लॉस हुआ था लगभग 2:53 पर। तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट में इस ट्रेड पे बैठा रहा था। तो ये जो ट्रेड है, ये भी एक फ्लो में एक ट्रेड आया था। देखिए 70 में खरीदा, 80 में से बेच दिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लगभग 3 बजने को था। तो लास्ट मोमेंट पे, इसलिए देखिए यहाँ पर भी मेरा लॉट साइज देखिए बस 6 लॉट। तो देखा दोस्तों, जब भी मैंने अपना जो लॉट साइज को अपने कंट्रोल में रखा तो मैं ट्रेड में बैठा भी रहा था ठीक ठाक से, और ट्रेड को कैरी भी कर सकता था। लेकिन जब मैंने इस ट्रेड में ये बड़े बड़े लॉट साइज ले लिए तो उसको मैनेज करना, और जब भी कोई बड़ा स्टॉप लॉस दिखाता है तो हम लोग साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत में आप लोग एक छोटे से ट्रेड, छोटे से क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। देखिए दोस्तों, ये 10 लॉट 16 लॉट मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं इससे भी बड़ा लॉट लेता हूं। लेकिन आज के लिए इम्बैलेंस क्यों था? क्योंकि मैंने शुरुआत किया था 5 लॉट से। तो यहाँ पर जब भी लॉस हुआ तो मुझे कभी भी इसका 3 गुना एक बार में नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये भी एक कैलकुलेशन है कि इसके अगेंस्ट मैं अगर 3 टाइम्स अगर एक ही बार में बढ़ा देता हूं, तो अगर लॉस होता है तो लॉस एक ही दिन में बड़ा हो जाएगा। मेरा जो एम है कि वीक पर वीक मैं 2 से 3% अर्न करूं। ऑलरेडी मैं 8% अर्न कर चुका हूं दोस्तों इस वीक में। तो आज अगर मेरा 10,500 लॉस होता तो वो मेरा जो मैं माइनस में आ जाता दोस्तों। तो इसीलिए क्वांटिटी को मैनेज करना भी एक आर्ट होता है, एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है दोस्तों, सबसे बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर जो सेल किया था यही सबसे बड़ी बात है। ये तो लॉस हुआ क्यों हुआ वो सब बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो मेन पार्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ वो उसको गौर कीजिए। 125 पे मैंने सेल किया और उसको मैं ज़ीरो करने के कोशिश में था। वो 15 तक गया था, तो 110 पॉइंट मुझे मिल चुका था निफ्टी सेलिंग में। तो दोस्तों ये देखिए, निफ्टी सेलिंग में 100 पॉइंट से ज़्यादा
लेना एक ट्रेड में ये बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। ये मैंने आज अचीव किया, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेड में निफ्टी में या फिन निफ्टी में 100 पॉइंट लेना ये बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रेड को मैंने लिया था 1:33 पर। तो मैंने क्यों लिया उसको मैं एनालिसिस करता हूँ। चलिए चार्ट को निकालते हैं। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट जो है मैंने ट्रेड लिया था 1:33 पर। 1:30, हाँ। तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था दोस्तों। तो क्यों लिया था? तो यहां पर देखिए यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था। यहां पर देखिए ये जो जोन है ना, ये एक हाँ, तो ये एक सपोर्ट कहिए या रेजिस्टेंस कहिए। पहले तो ये रेजिस्टेंस वाला था, तो इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों। तो मेरे लिए लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, तो सब लोग दुम दबा के इसके साथ चलो, मार्केट और भी ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस लेके सपोर्ट के लाइन से ये फिर से ऊपर जाएगा। तो सब लोग पहुंच गए कॉल बाई करने में, लेकिन तभी मैंने कॉल को सेल किया क्योंकि मेरे लिए मार्केट अभी नीचे जाने वाला होगा। और यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये जो इतना बड़ा कैंडल होगा ये मुझे पता नहीं था। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगा था कि लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर मार्केट गिरेगा। एक ही कैंडल में गिरेगा ये मुझे नहीं मालूम था दोस्तों, लेकिन यहाँ से 100 पॉइंट की नीचे की आने की चांसेस बहुत ज्यादा थे क्योंकि मार्केट में शुरू से ही मैं आज नेगेटिव ट्रेंड में था। लेकिन दोस्तों मार्केट देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा था। मार्केट ओपन होते ही ऊपर गया, फिर एक टाइम बिताया यहाँ पर, फिर से मार्केट एक ही कैंडल में देखिए कितना बड़ा कैंडल बना के ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट आज नीचे ही जाएगा क्योंकि मैं पहले ही मेरा जो स्टॉप लॉस था वो कॉल को शॉर्ट करके ही हुआ था क्योंकि मुझे मेरे लिए मार्केट आज नीचे वाला था। तो यहाँ पर देखिए फिर से जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से देखिए दोस्तों, मार्केट जब भी कंटिन्यूअसली ये फ्लैग बना रहा था और मार्केट कंटिन्यूअसली इस फ्लैग ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा था, तो तब मुझे लग गया था कि मार्केट अभी नीचे ही जाने वाला है। और यहाँ पर देखिए और एक चीज दोस्तों, यहाँ पर एम पैटर्न भी तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों एम पैटर्न, तो इस लेवल को ब्रेक करते ही मार्केट नीचे आएगा। यही हम लोगों ने पहले भी सीखा था दोस्तों। तो मैंने इस कैंडल में ही एंट्री बना लिया। तो एंट्री बनाते ही मार्केट थोड़ा सा देखिए इस लेवल के आसपास आसपास घूमता रहा और एक ही कैंडल में देखिए दोस्तों, इस कैंडल का साइज थोड़ा देखिए, यहाँ पर हाई और लो को गौर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हाई और यहाँ पर लो, इसको प्लीज गौर कीजिएगा। तो एक कैंडल की साइज को देखिए, इस कैंडल की साइज है, तो चलिए यहां से देखते हैं। इस एक ही कैंडल की साइज है दोस्तों 136 पॉइंट। तो लगभग 150 पॉइंट के करीब मार्केट एक ही कैंडल में निपटा दिया। तो वहीं पर मेरा जो पूरा दिन का जो लॉस था दोस्तों, एक ही कैंडल में कवर हो गया, एक ही कैंडल में। इसीलिए मैं इतना बड़ा पॉइंट ले पाया दोस्तों। तो यहां पर भी देखिए ये जो ऑप्शन, जहां पर जिस ऑप्शन पर मैंने आज खरीदारी किया 25,050 की जो कॉल पे, वहां पर भी देखिए, वहां पर भी यही लाइन बना था। ये देखिए दोस्तों यही लाइन बना था, मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाया था। और यहां पर भी सेम दोस्तों देखिए, यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ब्रेक किया। फिर देखिए यहां पर भी एम पैटर्न बनाया और मार्केट धड़ाम से नीचे। तो इतना तक तो ठीक था दोस्तों, इतना तक भी मैंने वेट किया था। यहाँ पर देखिए लो आया था, लगभग 15 रुपया तक लो आया था दोस्तों। मैंने चाहा था कि ये जीरो हो जाएगा तो मैं पूरा 15 पॉइंट भी ले लूंगा। लेकिन दोस्तों अभी देखिए दिक्कत क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से देखिए क्या किया, इसका लो देखिए 15, यहाँ पर देखिए 15 रुपया, और इसका हाई देखिए 134। तो लगभग 10 गुना एक ही कैंडल में कवर कर दिया दोस्तों। तो इसीलिए स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, सिस्टम पे लगाना जरूरी होता है दोस्तों। अगर मैं आज 28 रुपया अगर मैं अपने सिस्टम पे नहीं लगा के रखता दोस्तों, इसको देखिए, इसको देखिए, अगर 28 रुपया मैं अपने सिस्टम पे नहीं लगा रखा हुआ दोस्तों, तो जो मैंने 125 पे सेल किया था वो फिर से मुझे 150 तक 60 तक चला गया था, तो वो फिर से मुझे लॉस दे देता। तो इतना जो प्रॉफिट था लगभग 100 पॉइंट के करीब,
वो एक ही झटके में निकल जाता दोस्तों। इसीलिए कभी कभी स्टॉप लॉस सिस्टम में, कभी कभी नहीं दोस्तों, हर वक्त सिस्टम में लगाना भी ज़रूरी होता है। अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कभी कभी मार्केट इतना झटका दे देता है कि उस झटके को आप लोग सहन नहीं कर पाओगे, और क्या होगा, उसी उसी झटके में आपका जो पूरा प्रॉफिट है वो निकल जाएगा और आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाओगे दोस्तों। अगर आप बोलिए, अगर ये ऑपरेटर वाला चाल नहीं है तो क्या है? कोई भी बंदा यहाँ पर देखिए 15 रुपया आ गया है, तो इस 15 रुपया से लगभग 10 गुना, यहाँ पर देखिए हाई गया था 178 तक, तो लगभग 10 गुने से भी ज्यादा उसने ऊपर की तरफ चढ़ाई कर दिया। तो ये क्या कोई रिटेलर कर सकता है? तो मार्केट देखिए, मार्केट में अभी सरवाइव करना कितना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। मार्केट में आप सब कुछ जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, आप ट्रेड को समझते हैं, समझ के ट्रेड इनिशिएट करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी कभी कभी इतना वोलाटाइल मार्केट हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में इतना झट से निकल जाए तो आपको साइकोलॉजिकली बैलेंस रहना कितना मुश्किल हो जाता है बोलिए। अगर मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को सिस्टम में नहीं लगाता तो एक ही झटके में मेरा स्टॉप लॉस निकल जाता और मैं फिर से लॉस में आ जाता। तो बोलिए, अगर कोई बंदा 100 पॉइंट प्रॉफिट में है, वो एक ही झटके में 100 पॉइंट लॉस में आ जाए तो उसको कैसा लगेगा? आप लोग इमेजिन कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते तो पैसे को लेके इमेजिन कीजिए। अगर आपके अकाउंट में दिखा रहा है कि 10,000 प्रॉफिट, 2 सेकंड में वो 10,000 लॉस में बदल जाए तो बोलिए आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिस्टम में हर वक्त स्टॉप लॉस को लगा के रखिए, नहीं तो आप मॉनिटर कीजिए और स्टॉप लॉस लेने में कभी भी हिचकिचाइए मत कि ये जो स्टॉप लॉस है ये मैं थोड़ी देर और देखता हूँ, ये कभी मत कीजिएगा। ये सबसे बड़ा गलती हो माना जाता है हमारे ट्रेडिंग करियर में। आप देख लीजिए, अगर मैं स्टॉप लॉस ये 10 पॉइंट नहीं लेता तो ये स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता। यहाँ पर देखिए, जो 98 में मैंने बाई किया था उसको मैंने सेल किया 90 में। अगर ये 10:05 पर, तो इसका भी चार्ट निकाल लेते हैं, देखिए यहीं पर। तो यहाँ पर देखिए 10:05 के बाद इसका क्या हुआ था। तो 10:05 के बाद अगर मैं इसको इस कैंडल में नहीं निकलता तो वो देखिए धीरे धीरे लो कितना तक आया था, वो लो आया था लगभग 51 तक। तो जो मेरा 98 में खरीदा हुआ था वो 50 तक चलाया था, मतलब आधा हो गया था। उसके बाद वो फिर से ऊपर गया था। लेकिन दोस्तों हमें क्या पता कि वो एक ही झटके में फिर से ऊपर जाएगा। हम तो कोई भगवान या एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है कि हमें पता होगा कि मार्केट 100 से 50 आएगा, फिर 50 से एक ही बार में 150 तक चला जाएगा। हम लोग क्या यह पता कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। हम लोग एक लॉजिकल प्लेस को ढूंढते हैं और उसको ढूंढ के उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आज जो मेरा प्रॉफिट है दोस्तों, तो आज भी मैंने लगभग जो भी ट्रेड किया तो लगभग वो 80,000 के अंदर ही था, जो मैंने सुबह ही शुरू किया था उस ट्रेड को। बाद में जो भी मैंने ट्रेड किया उस ट्रेड में मुझे कभी 60,000 कभी 70,000 लग रहा था, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला था तो प्रीमियम भी थोड़ा कम लग रहे थे दोस्तों। तो इस हिसाब से मान लीजिए आज मेरा जो 80,000 का कैपिटल है, तो उस हिसाब से आज मेरा 1% भी नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन ये मान लीजिए आज भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ दोस्तों। तो अगर मेरे इस ट्रेडिंग जानने के वजह से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।